यूएस वीज़ा इंटरव्यू से पहले वीज़ा ऑफिसर क्या हमारा केस डिसाइड कर चुका होता है कि उसने हमें वीज़ा देना है या नहीं देना? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वीज़ा ऑफिसर को आपके वीज़ा इंटरव्यू से पहले ही पता होते हैं? इनके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। स्टे विद अस। इंटरव्यू के लिए जाने वाला हर एप्लीकेंट यही सोचता है कि अगर उसका वीज़ा नहीं मिला तो शायद उसके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर डिसीशन पहले ही हो चुका था। और जिसको वीज़ा मिल जाता है वो यही समझता है कि मैंने जो कि अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े परफेक्ट दिए हैं, तो मुझे इस वजह से यूएस का जो वीज़ा है वो मिल गया है। और जो लोग आम तौर पर यही सोचते हैं कि हमारी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो ये पहले ही फैसला कर लेता है कि इस वीज़ा ऑफिसर इस एप्लीकेंट को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या ये कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनके असिस्टेंट वीज़ा ऑफिसर्स ये हमारे DS-160 हमारे इंटरव्यू पे आने से पहले पढ़ लेते हैं और वो ये फैसला करने में वीज़ा ऑफिसर की हेल्प करते हैं, उसको कोई नोट्स बना के देते हैं और ये बता देते हैं कि जो वीज़ा एप्लीकेंट है ये कितना क्रेडिबल है, ये जेन्युइन वीज़ा एप्लीकेंट है, इसको वीज़ा मिलना चाहिए या इसको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं आमतौर पर वीज़ा एप्लीकेंट्स के जहन में आते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन सारी जो वीज़ा ऑफिसर के पास हमारे आने से पहले ही उसके पास होती है और वो चूँकि हमारा बड़ा ब्रीफ इंटरव्यू करता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें ये वो फैसला कैसे कर सकता है? तो ये ज़रूरी है कि उसके पास हमारे जाने से पहले इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो वीज़ा ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन हमारे वहाँ पर पहुँचने से पहले मौजूद होती है, वो आमतौर पर वही है, यानी इसमें हमारा नाम क्या है, वीज़ा एप्लीकेंट का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या काम करता है, अगर वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी कितनी है, उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर वो कोई कारोबार करता है, कोई उसका बिज़नेस है, तो उसकी जो बिज़नेस की क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो कितने पैसे मंथली कमाता है अगर हमने लिखा है तो। और उसकी फैमिली की क्या कंपोज़िशन है, फैमिली में कौन-कौन है और उनके नाम क्या हैं, यानी माँ-बाप के नाम क्या हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और फिर उसको ये भी पता होता है कि क्या हमारी वीज़ा एप्लीकेशन पहले हमने दी है कोई एप्लीकेशन, अगर दी है तो अगर वो रिफ्यूज़ हुई है तो उसके क्या वो जो कमेंट्स आए, क्योंकि जो भी वीज़ा ऑफिसर जिसने पहले इंटरव्यू करना है या पहले इंटरव्यू कर चुका है और वो उस इंटरव्यू के नतीजे में अगर उसने वीज़ा नहीं दिया, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट्स, कोई ना कोई कमेंट्स जो है वो उस एप्लीकेंट के बारे में छोड़ता है, उसकी प्रोफाइल में लिख देता है। तो फिर जो वीज़ा ऑफिसर जिसने दोबारा इंटरव्यू करना है वो उन कमेंट्स को लाजमी पढ़ता है और वो ये पढ़ के देख लेता है कि इनका जो वीज़ा ऑफिसर जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ क्यों हुआ, और उसमें अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस वीज़ा ऑफिसर ने उसे लिख दी है, यानी उसने ये लिखा है कि ये जो वीज़ा एप्लीकेंट है ये मुझे जेन्युइन जो है वो नहीं लगता विजिटर या स्टूडेंट, और या ये उसने लिख दिया है कि इसने अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन हमें दी है, या वो ये लिख देता है कि जो इसने हमें मुझे इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे उन क्वेश्चंस में जो डाटा इसने हमें दिया था वो आपस में मिसमैच करता है और मैंने इस वजह से इनको ये वीज़ा नहीं दिया। तो ये इंफॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर के पास मौजूद होती है। मगर अगर हम ये समझें कि कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस है, यानी मौजूद है,
और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि चूँकि अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, तो उनके पास हमारे डाटा की सारी एक्सेस है, वो ये भी हमारे अकाउंट्स के बारे में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है और वो इसका पता करा लेते हैं। बिल्कुल, अगर वो चाहें, यानी अगर जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो आपका इंटरव्यू कर लेने के बाद, वो अगर चाहे तो वो इस इन्फॉर्मेशन का पता करा सकता है, मगर आम तौर पे ऐसा नहीं होता। यानी ये कि इंटरव्यू जो जब एप्लीकेंट देता है, तो उस इंटरव्यू के अंदर ही उसने ये डिसाइड करना है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए, आप जेन्युइन विज़िटर हैं या स्टूडेंट हैं, या आपको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। उसके अंदर ये फैसला कर लेता है। डॉक्यूमेंट्स तो आमतौर पे वो कोई पूछते नहीं हैं। अगर पूछे तो हमारे पास ज़ाहिर है मौजूद होते हैं, हम लेके गए होते हैं। मगर उनकी कुछ पॉलिसी इस तरह की है कि उनके पास इतना वक़्त भी नहीं होता और उनके पास जो वक़्त होता है आम तौर पर वो कोई 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 4 या 5 मिनट का वो इंटरव्यू करते हैं और उसी दौरान वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो जो वीज़ा एप्लीकेंट है, ये इसको हमने वीज़ा देना है या नहीं देना। उससे पहले कोई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या कोई भी ऐसा सिस्टम उनके पास आमतौर पर वो नहीं इस्तेमाल करते जिससे वो ये पहले ही पता करा लें या पहले ही फैसला कर लें, क्योंकि जो वीज़ा एप्लीकेंट है जब वो वहाँ जाता है तो उसके हाथ में जो DS-160 उसने फिल किया होता है उसकी जो कंफर्मेशन उसके पास होती है, वो कंफर्मेशन का जो उसके ऊपर जो बारकोड लगा होता है, उस बारकोड को जब वो स्कैन करता है तो वीज़ा एप्लीकेशन उसके कंप्यूटर पे आ जाती है और वो उसी को देखता है, उसी को पढ़ता है। डेफिनेटली इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन के जवाब उसको दिए होते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ हमने दिया होता है। डाटा बहुत ज़्यादा होता है मगर वो बहुत ट्रेंड होते हैं और उनके पास वो कुछ सेकंड्स में ही उस डाटा को स्कैन करके हमसे कोई 1-2 क्वेश्चन करते हैं और वो ये फैसला कर लेते हैं कि वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो एक तासुर है कि कोई सिस्टम इस तरह का है जो ये पहले ही हमारी वीज़ा एप्लीकेशन को डिसाइड कर लेता है कि मुझे या वीज़ा एप्लीकेंट को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं। ऐसा कोई सिस्टम जो है वो मौजूद वहाँ पर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।